Hello friends, today we are going to discuss series solution of a differential equation by using Frobenius method about x is equal to 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कई सारे मेथड से कर सकते हैं। उसमें एक मेथड है फ्रोबेनियस मेथड, जिसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फ्रोबेनियस मेथड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पर अगर सॉल्व करें तो किस तरह से उसको हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मान लीजिए आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स टू प्लस पी ऑफ एक्स, यहाँ पी एक्स का फंक्शन है, dy बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसका हमें सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर P and Q are function of x only। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक रेडीमेड सोल्यूशन मान लेते हैं कि लेट, जो कि फ्रोबेनियस साहब ने दिया था, लेट y इज इक्वल टू समेसन an x की पावर m प्लस n। यहाँ वेरिएबल n है, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मीन्स अगर ये जो y की वैल्यू है, ये अगर हमारा सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सोल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ये y इसको सेटिस्फाइड करता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है या उसके डेरिवेटिव है, तो वो वैल्यू हम यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। नाउ ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 2 with respect to x we get, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या होगा, y डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी समेसन an, m प्लस एन आगे आ जाएगा, m प्लस एन x की पावर m प्लस एन माइनस 1 एंड y डबल डैश इज इक्वल टू समेसन an m प्लस एन m प्लस एन माइनस 1 x की पावर m प्लस एन माइनस 2। हियर n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। बस इन दोनों y डैश y डबल डैश इन सब की वैल्यू उठा करके अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है, तो उसको इक्वेशन 1 में रखने के बाद हम क्या करते हैं, x के डिफरेंट पावर को इक्वेट करेंगे। यही हमारा टारगेट है, x के डिफरेंट पावर को इक्वेट करके यहाँ जितने जो कांस्टेंट आपको मिलेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसको हम और एक्सपेंड करके लिखें तो r, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 0, यू विल गेट a नॉट x की पावर m, a1 x की पावर m प्लस 1, a2 x के पावर m प्लस 2 so on and so forth प्लस an x की पावर m प्लस n so on and so forth। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें an का मतलब a के टर्म में a नॉट, an, a2, an ये सारे कांस्टेंट हैं और ये एक सीरीज फॉर्म में है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम जो भी कांस्टेंट है इनकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन फाइंड करें और उठाकर यहाँ रख देंगे। तो y ऑलरेडी आपने सोल्यूशन मान रखा है विद द कंप्लीट सोल्यूशन और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मीन्स आपका जो मेन मोटो है वो इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो कैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, आइए उसके लिए हम देखते हैं कि आगे का हमारा प्रोसेस क्या होगा। अभी हम क्या करेंगे, y डबल डैश की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो रखने के बाद क्या मिलेगा, आइए ये देख।
substituting the value of y dash and y double dash in given differential equation 1 मीन्स जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसमें हम क्या करेंगे, y डैश y डबल डैश की जो वैल्यू आपने निकाली थी उठाकर वहां पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। फिर नाउ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाउ पुट, आप क्या करिए, n की वैल्यू 0 रख दीजिए। पुट n इज इक्वल टू 0 इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0। क्या करिए, n की वैल्यू 0 रखिए। जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो वहां से n के सारे टर्म हट जाएंगे इक्वेशन से। फिर क्या करिए, सब m में आ जाएंगे, तो वहां से कोफिशिएंट लोएस्ट पावर, जो x का लोएस्ट पावर मिलेगा आपको वैल्यू रखने पे, उनके कोफिशिएंट को आप क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। जब 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा m में। देन we get the quadratic equation in m। तो हमें m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा which is called इंडिशियल इक्वेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, इंडिशियल इक्वेशन। हमारे फ्रोबेनियस मेथड में ये इंडिशियल इक्वेशन प्लेज अ मेजर रोल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा वो किस में आपको मिलेगा, m में। ये कैसा इक्वेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे। यही m की वैल्यू का नेचर कैसा है, m का वैल्यू कैसे बिहेव कर रहा है, उस पे हमारे सॉल्यूशन के फॉर्मेट डिपेंड करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स on the nature of m के नेचर पे डिपेंड्स करेंगे, जो कि रूट्स होगा इंडिशियल इक्वेशन का, विच इज, यहां लिख सकते हैं, विच आर रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। ठीक, मीन्स आपने क्या किया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीरीज सॉल्यूशन, अगर फ्रोबेनियस मेथड यूज करने को कह रहा तो सीरीज सॉल्यूशन अगर है तो हम सीरीज सॉल्यूशन में एक इक्वेशन मान लेते हैं, जो कि आपको अभी हमने दिखाया, इक्वेशन नंबर 2 जिसको आपने दिया है, समेशन an x की पावर m प्लस n को। वहाँ से हम y डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। रखने के बाद आप क्या करिएगा, n की वैल्यू 0 रखिएगा। पहला काम ये, जैसे ही आपने n की वैल्यू 0 रखा, जो भी आपका इक्वेशन है वहाँ से m हर जगह से हट जाएगा, आपको केवल x के पावर m में मिलेगा। जब x के डिफरेंट पावर ऑफ m मिल जाएंगे तो वहाँ से जो सबसे छोटा पावर होगा, लोएस्ट पावर ऑफ x, सबसे छोटे पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को आप क्या करिएगा, 0 को इक्वल कर दीजिएगा। जब 0 को इक्वल करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m में, क्योंकि n तो पहले ही हट चुका है। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसका हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन।
ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इंडिशियल इक्वेशन से आप क्या करिएगा, m की वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है तो m के रूट्स होंगे, उस इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स होंगे, वो जो रूट्स होंगे चूंकि m में है इसलिए m की आपको वैल्यू मिलेगी। अब m के वैल्यू का रोल क्या है, उसका यूज क्या है, इसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पे m के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से नेचर हैं m के। केस 1, पहला केस पूरा लिख लीजिए आप। केस 1, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स मतलब इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, एंड द डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर, मतलब जो रूट्स हो इंटीजर, जो रूट्स हो वो डिफरेंट हो और उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आई अगर m1 और m2 कोई रूट्स है उसके, तो इनका जो डिफरेंस है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू एन इंटीजर। ठीक, अगर ऐसा होता है तो देन द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, y इज इक्वल टू, अगर इंटीजर नहीं तो दोनों वैल्यू y में रखी जाएगी, देन y इज इक्वल टू c1, y में एक बार m1 की वैल्यू रखेंगे, c2 इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, y की जगह m2। तो आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब जो इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिफरेंट हो और उनका डिफरेंस एक इंटीजर न हो, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। केस सेकेंड, व्हेन रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो जाए दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, अगर रूट्स इक्वल हो जाए तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1, y में एक बार आप रख सकते हैं m, इसको आप नाम दे दीजिए, इक्वल है तो m ही रहेगा, प्लस c2 डेल y बाई डेल m एट m। मीन्स यहाँ पर आपने दो रूट्स जब डिफरेंट हुए तो दोनों को सीधे सीधे रख दिया बारी बारी, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपको क्या करना है, एक बार सीधे y की वैल्यू m में रखनी है, दूसरी बार में m के रिस्पेक्ट में y को पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद तब आपको m की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा व्हेन इंडिशियल इक्वेशन का जो रूट्स है वो कैसा हो, इक्वल हो, और यहाँ कैसा है, डिफरेंट है। केस थर्ड, मान लीजिए रूट्स तो डिफरेंट हो लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर ना हो। केस थर्ड, व्हेन रूट्स आर different but differ by an integer, रूट्स डिफरेंट हो लेकिन जो उनका डिफरेंस है वो क्या हो, एक इंटीजर हो। दैट मीन्स i.e. m1 डिफरेंस m2 जो हो वो एक इंटीजर हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1, y में आपको केवल
m1 एक वैल्यू रख देनी होगी, वही वैल्यू रखिएगा जो छोटी होगी। ठीक है, यहाँ दोनों वैल्यू नहीं रखी जाएगी। यहाँ सॉल्यूशन में आपको केवल एक ही वैल्यू रखनी है जो वैल्यू आपकी छोटी होगी, और इन दिस केस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास 3 केस हुआ। और चौथा केस, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे इसमें सब वैल्यू हम m1 m2 की वैल्यू जो भी वैल्यू रख रहे हैं ये सारे फाइनाइट वैल्यू देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम m की वैल्यू रखें और कोई एक कांस्टेंट हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो आइए देखते हैं कि उस केस में फिर हम क्या करेंगे। देखते हैं केस 4th। चौथा केस क्या है? चौथा केस ये कहता है कि अगर रूट्स डिफरेंट हो, उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर हो, लेकिन क्या होगा अगर उसमें से, ऑब्वियस सी बात है जब डिफर बाय इंटीजर होगा, तो हमने थर्ड केस में ये देखा कि जो वैल्यू छोटी होगी वही हम रखते हैं। अगर छोटी वैल्यू हमने मान लीजिए रखा और हमारा कोई एक कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास 2 रूट्स मिले, क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है हमें 2 ही रूट मिलेंगे। उसमें m1 m2 हमारे 2 रूट्स मिले, जिसमें हमारे पास m2 क्या है, छोटा है। अगर छोटा है m2 है, उसको हमने सोल्यूशन में रखा, वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट होगा a0 उसे हम रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे कांस्टेंट b0 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम m माइनस m2 से। इसी m2 की वजह से वो इनफाइनाइट हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आपके पास मिला m+1 और m, और आपको m की वैल्यू आपके पास जो इंटीजर वैल्यू मिली, मान लीजिए 0 और -1 मिली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे, और इधर देख लीजिए, मान लीजिए आपको वैल्यू मिली m+1 और आपके पास m की वैल्यू है 0 और -1, तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, -1। अगर हम -1 यहाँ रख दें तो प्लस m की जगह -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस केस में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की वजह से 0 हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं m-m2, तो ये क्या हो जाएगा, आपको गुणा करना पड़ जाएगा m+1 से, ये कट जाता है। तो जिस वैल्यू की वजह से वो इनफाइनाइट हो रही, वो वैल्यू वहाँ से रिमूव हो जाती है और वी कैन गेट द अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, जब वो चीज़ हट जाएगी तो एक बार जो वैल्यू आपकी आई है एक वैल्यू आप रख देंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो ऐसे तो इनफाइनाइट नहीं होता तो छोटी वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक वैल्यू रखनी होगी अलग, और दूसरी वैल्यू जिसकी वजह से इनफाइनाइट हो रहा है वो वैल्यू रखने के बाद आपको डिफ्रेंशिएट करके तब रखना पड़ेगा। मीन्स पहले आप b0 m-m2 से गुणा करिए, गुणा करने के बाद जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट हो रहा है वो टर्म इस तरह से हट जाएगा, तो आपके पास जो टर्म्स मिलेंगे उस टर्म्स को वो y m में मिलेगा, वहाँ वो टर्म नहीं होगा जिसकी वजह से कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो। फिर आप जैसे थर्ड केस में आपने किया था, सेकेंड केस में आप उसे m के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तब आप ये वैल्यू रखेंगे और आपको इस तरह से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन द डिफरेंस इज एन इंटीजर बट द कोफिशिएंट ऑफ y इज इनफाइनाइट। तो यही आपके पास 4 केस हैं। चारों केस का हम यूज करते हैं फ्रोबेनियस मेथड में टू फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। So now let's see how to solve a differential equation in terms of series। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। क्योंकि आपको पता है सीरीज सॉल्यूशन फ्रोबेनियस मेथड में रेडीमेड सॉल्यूशन होता है जो कि फ्रोबेनियस ने ही दिया था। तो आपको पहला काम ये करना है कि मान लीजिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू समेशन an x की पावर m+n। क्वेश्चन नंबर 2 बी द complete solution of
इक्वेशन 1। इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ n जो है वो 0 से इनफाइनाइट है, और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a0, यहाँ चूंकि n वेरी कर रहा है तो x के पावर m का कोई मतलब नहीं, वो आप बाहर ले सकते हो समेशन के। आपको मिलेगा क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सो ऑन एंड सो फोर। एक आंक और ले लीजिए, a3x क्यूब प्लस सो ऑन एंड सो फोर। ठीक है, आपको वैल्यू इसी में रखनी है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, देयरफॉर y की वैल्यू आपके पास है, x ही वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन an m प्लस n आगे आ जाएगा, x की पावर m प्लस n माइनस 1, और इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, समेशन an m प्लस n माइनस 1 x की पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ हमने y की वैल्यू हमारे पास हो गई, y डैश की वैल्यू हो गई, y डबल डैश की वैल्यू हो गई। ये तीनों, चूँकि y ही को ही हमने सॉल्यूशन माना है, इसलिए ये y इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो जो जो वैल्यू आपके पास y में है वो सब उठा के यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ये देखिए, जब यहाँ आप रख देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 विल गिव यू 2x स्क्वायर समेशन an m प्लस n माइनस 1 x के पावर m प्लस n माइनस 2 प्लस x समेशन an m प्लस n x के पावर m प्लस n माइनस 1, y डैश की वैल्यू रख दिए, माइनस x प्लस 1 y की वैल्यू समेशन an x के पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने केवल y डैश और y डबल डैश की वैल्यू हमने रखी है। अब आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। जब ओपन करेंगे तो r इसको लिख सकते हैं समेशन an m प्लस n माइनस 1 x के पावर m प्लस n, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ x का पावर m प्लस n माइनस 2 है, बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ x अकेला है, यहाँ माइनस 1 है, इसको कैंसिल कर देगा, आपको मिलेगा समेशन an m प्लस n x के पावर m प्लस n माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x यहाँ m प्लस n है, यहाँ कोई माइनस 1 नहीं है, यहाँ माइनस 1 था तो इस x को कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, और माइनस ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, समेशन an x के पावर m प्लस n प्लस 1, और यहाँ केवल 1 से गुणा करेंगे, केवल ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और कुछ नहीं, an x के पावर m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने क्या किया है, केवल x स्क्वायर से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया, मतलब केवल ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब आपको कोशिश ये करनी है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 टर्म है, आपको क्या करना है, अब x के डिफरेंट पावर जो कॉमन हो सकते हैं उनको आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x के पावर m प्लस n है, यहाँ भी x के पावर m प्लस n है, यहाँ भी x के पावर m प्लस n है, तो 1
2 3 ये एक साथ लिखे जा सकते हैं। यहाँ m+n+1 है तो इसको अलग कर दीजिए। इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको यही काम करना है। रेयर हुआ कि 3 आपको मिल जाए, अदरवाइज 4 टर्म मिलेंगे, 4 का आप 2 बना लीजिएगा। तो r समेसन an x के पावर m+n हमने कॉमन ले लिया। आपको यहाँ से क्या मिला, m+n मिला, यहाँ से m+n-1, यहाँ से क्या मिला m+n, और यहाँ से क्या मिला -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ an x की पावर m+n पूरा का पूरा कॉमन हो गया है, तो यहाँ से आपको केवल -1 मिला, और ये जो बच गया उसको लिख दीजिए, समेसन an x के पावर m+n+1 इज इक्वल टू 0। नाउ यही 2 टर्म में से इसको आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ m+n-1 है, अगर हम यहाँ से ये ब्रैकेट हटा करके -1 यहाँ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपको मिला m+n-1, यहाँ भी m+n-1। यू कैन टेक कॉमन, और एक टर्म और लिख सकते हैं, समेसन an x के पावर m+n, और यहाँ कॉमन हो गया m+n-1, और आपको मिला क्या यहाँ से m+n, तो आपने यहाँ से सीधे सीधे उठा लिया, और यहाँ से +1, ये पूरा कॉमन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 2 भी है, 2 यहाँ छूट गया है तो 2 आप यहाँ ले सकते हैं 2। तो जब आपने ये कॉमन ले लिया तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिला 2m+2n। तो यहाँ पर एक स्टेप आप 2m+2n, 2m+2n और +1, ठीक है, और माइनस समेसन an x के पावर m+n+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इसी में आपको n की वैल्यू 0 रख करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर को आपको ले लेना है। ठीक, नाउ पुट n इज इक्वल टू 0 एंड equating the lowest power of x, that means I, अगर n की वैल्यू आप 0 रखें तो आपको यहाँ मिलेगा x के पावर m, और यहाँ मिलेगा x के पावर m+1। तो m+1 और m में छोटा कौन है, x के पावर m, दैट मीन्स x के पावर m टू 0। मतलब जो छोटा पावर होगा उसके कोफिशिएंट को आपको क्या करना है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x टू 0। वी गेट इसका कोफिशिएंट n की वैल्यू 0 आपने रखा तो ये हो जाएगा a0 m-1 2m+1 इज इक्वल टू 0। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बड़ा पावर है, छोटे पावर के कोफिशिएंट को 0 करना है। यहाँ a0 0 नहीं हो सकता, दिस इज द पार्ट ऑफ द पावर सीरीज, तो दिस विल गिव यू m-1 2m+1 इज इक्वल टू 0। सिंस a0 कैन नॉट बी 0, this will give you m is equal to 1 and -1/2. So this is your value of m and this is your initial equation। ठीक है, यही इसी वैल्यू का रोल होता है इसका सोल्यूशन फाइंड करने में। तो देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, बस अब आपको इसी तरह n की वैल्यू आपने 0 रखी तो आपको लोएस्ट पावर मिला। अब n की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, डिफरेंट पावर आपको मिलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम x के पावर को बढ़ाते जाएंगे। सबसे छोटा पावर आपको मिला था x के पावर m,
अब उससे बड़ा पावर हम लेंगे x के पावर m+1 और इनके कोफिशिएंट को हम जीरो करते चले जाएंगे, पावर बढ़ाते जाएंगे, उनके कोफिशिएंट को जीरो करते जाएंगे, तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ठीक, तो अगर हमें x के पावर m+1 को चाहिए तो आपको यहाँ दोनों टर्म देखने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ x है। यहाँ देख सकते हैं x के पावर m+n है, यहाँ x के पावर m+n+1 है। तो n की वैल्यू पहले आपने जीरो रखी थी, अब क्या रखेंगे 1। जब 1 रखेंगे तो हमें यहाँ x के पावर m+1 मिल जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट को आप n की वैल्यू 1 रख के सीधे सीधे उठा लेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखिए a1, यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 कट जाएगा, आपको m मिलेगा। यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 3, 2m+3 माइनस आपको चाहिए m+1 और m+1 पाने के लिए यहाँ आपको n की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। आपका टारगेट ये है कि हमें x का ये जो पावर है वो कैसे मिले, n की क्या वैल्यू रखने पे मिले, बस। तो यहाँ n की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x के पावर m+1। तो यहाँ पर n की इसका कोफिशिएंट क्या है an, तो ये आपको केवल an में n की वैल्यू 0 रख देनी पड़ेगी। तो आपको क्या मिल जाएगा a0 ट्रांसफर करा, यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लिया। सिमिलरली अब आगे x के पावर m+2, तो जैसे यहाँ 1 था तो आपने n की वैल्यू 1 रखी, अब आपको 2 चाहिए तो आप n की वैल्यू 2 रख दीजिए। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा a2 m+1, 2 में से गया 1, 2m 2 2 4 1 5, 2m+5 माइनस अब यहाँ हमको चाहिए m+2, तो यहाँ m+2 पाने के लिए 1 पहले से n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो इसका कोफिशिएंट क्या है an, यहाँ n की वैल्यू 1 रखें तो a1 मिल गया। तो यहाँ से a2 की वैल्यू a1 ट्रांसफ़र कर दिया, ये नीचे चला आया, a1 की वैल्यू आपके पास पहले से उठा के यहाँ रख दिया। तो आपको मिल गया a2 की वैल्यू आपके पास मिल गई, आपको a1 की वैल्यू आपके पास मिल गई। इस a1 और a2 की वैल्यू जहाँ आपने सोल्यूशन माना था वहाँ रख दीजिए, वो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन दे देगा। सिंस वी हैव y की वैल्यू आपके पास थी x के पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 1 एंड सो फोर। तो x के पावर m रहने दीजिए, a0 a1 की वैल्यू आपके पास यहाँ है a0 अपॉन m 2m+3x प्लस a2 की वैल्यू आपके पास है a0 अपॉन m+1 2m+3 2m+5 x स्क्वायर so on and so forth. You may take a0 common, x के पावर m a0 क्या मिलेगा आपको यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन m 2m+3 x प्लस 1 अपॉन m+1 2m+3 2m+5 x स्क्वायर so on and so forth। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा फाइनल अगर हम यहाँ m की वैल्यू रख दें तो, क्योंकि अब यही एक अननोन रह गया है, बाकी सारे अननोन की वैल्यू निकल चुकी, a0 इज ए कांस्टेंट। तो देखिए अब m की वैल्यू आपके पास क्या आई है, किस केस के तहत हम कैसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके पास है m की वैल्यू 1 और -1/2। ठीक, तो केस 1 में हमने आपको बताया है, केस 1 कि अगर दोनों का जो रूट्स है इंडिविजुअल इक्वेशन का, उसका डिफरेंस अगर इंटीजर ना हो, आप देख सकते हैं घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3/2 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर इंटीजर ना हो तो हम m की दोनों वैल्यू को इस सोल्यूशन में रखेंगे, इसे आप इक्वेशन स्टार दे सकते हैं। तो दोनों वैल्यू एक बार आपको यहाँ 1 रखना होगा और एक बार आपको यहाँ -1/2 रखना होगा, जो आपको मिलेगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द फाइनल सोल्यूशन। यहाँ सोल्यूशन को हमने इक्वेशन स्टार दिया है, तो m की एक वैल्यू है 1, जब m की वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो a0 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, x के पावर m यानी कि 1 2m+1 यहाँ रखेंगे तो आपको 1/5 प्लस 1/70, यू कैन चेक योर सेल्फ।
एट m इज इक्वल टू -1/2 आपको ये दोनों सॉल्यूशन मिल गया इस तरह। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज आपको मिलेगा y इज इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जहाँ पर कि y1 आपके पास यहाँ है और y2 आपके पास यहाँ है। यू मे लीव दिस एट दिस स्टेज। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट्स होता है कुछ भी तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।